और अभी आपको सिराथू लिए चलते हैं, सिराथू, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ताल ठोक रहे हैं। तो सिराथू में जो आप घूमे हैं प्रशांत, क्या कुछ मुद्दे सुनाई दिए? किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं मतदाता? देखिए संदीप, जैसे कि सुबह मुद्दे की बात अगर आप लोगों से कीजिए, हम करते हैं, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर नहीं निकल के आ पाती है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। लेकिन फिर भी जनता जो बोलेगी उस मुद्दा वही उसके मुद्दे हैं, ये मान के आपको चलना पड़ेगा। लेकिन जो सुबह से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, देखिए सुबह ही सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ मौजूद थे और इलाके में वो घूम रहे थे। पल्लवी पटेल हर बूथ पे घूम रही है। इत्तेफाक की बात है कि हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरा, जो शीतला पटेल जो बीजेपी के प्रेजेंट विधायक हैं, उनका टिकट काट करके केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ से टिकट दिया गया। यानी कि जो जाति समीकरण में बहुत गजब तरीके से उलझा हुआ है सिराथू, इतना आसान नहीं है जो घूम के ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो पटेल कम्युनिटी है या पिछड़ी जाति कम्युनिटी, वो अगर घिसक तो गई है, ये भी मान रहे हैं, मतलब कि डिप्टी सीएम के खेमे वाले भी इस बात को मान रहे हैं कि पटेलों में 50-50 हो गया है। तो लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और हर जगह जिस तरह का वो यहाँ भी है, डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी इनको यहाँ पे टक्कर मिल रही है। तो ये स्थिति यहाँ पे घूम के पता चलती है, लोगों से बातचीत करके पता चलती है। बहरहाल एक दूसरे मतदान केंद्र पर मैं आया हूँ, और एक बात है कि खूब महिलाएं, मतलब ग्रामीण परिवेश में महिलाएं भी खूब जम के वोट दे रही हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के। मैम, आप लोग वोट देने आई हैं, क्या मन में विचार है, क्या मुद्दा है सिराथू का? कुछ काम का मुद्दा है या मुद्दा कुछ और? विकास का मुद्दा है। विकास किया योगी जी ने। अच्छा, काम हुआ है जी। आप मैम? काम तो हुआ ही है। हुआ है। हाँ अम्मा, आप बताइए, क्या मन में सोच रही है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, वोट तो डालने गया ना। हाँ। कुछ अच्छा बुरा समझ में आ रहा है कि अपने लिए कुछ सोच के वोट देता है ना आदमी? अरे क्या बताई, हमारी विधवा पेंशन नहीं बनती है, इसलिए सोच रहे हैं। और 3 साल हो गए नहीं बनती, कई लोग से कहते हैं नहीं बनाते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? जय प्रकाश। क्या विचार, क्या मुद्दा है इस बार? विकास का मुद्दा है भैया हम लोगों का। तो मतलब विकास करवाना है या विकास हुआ है? विकास हुआ है और आगे भी करवाना है। तो हम लोग तो विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। और कोई मुद्दे, रोजगार, नौकरी, महंगाई, किसान, इस तरह के मुद्दे ऐसे सिराथू में कई हैं किसानों को? देखिए, मेन मुद्दा तो विकास का ही है ना, उसी से तो सारा जुड़ा हुआ है। चाहे उसका बेरोजगारी का हो, चाहे किसान का मुद्दा हो। जब विकास होगा तभी सारे काम होंगे। हाँ भैया, आप कुछ बताएंगे, क्या मन में विचार चल रहा है, मुद्दा क्या है? मतलब एक आम आदमी के मुद्दे क्या होते हैं? जब वोट करने जाता है तो कुछ सोच के जाता है कि तो क्या है? विकास इसका होता है उसी को लिया जाता है। यहाँ विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, माननीय केशव जी यहाँ विकासशील। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आपको तो दिखता होगा। वैसे कोई भी बाहर का आदमी घुसेगा तो किस वैसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। फिर भी नौकरी को लेकर कोई बातचीत मन में नहीं है कि नौकरी का मुद्दा हो, नौकरी युवाओं को मिलना चाहिए? तो हाँ, थोड़ा बहुत तो है ही है, सबके मन में थोड़ा बहुत बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही। तो उससे आप लोग, मतलब लगता है कि सरकार ने किया है और उम्मीद है? नहीं, हाँ उम्मीद तो है। अभी तो फिलहाल कुछ कम ही हुआ है, लेकिन अब आगे उम्मीद ज़्यादा है कि हो सकता है। तो संदीप, देखिए, जो लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो कई बार आपको ये भी पता है कि कई आवाज़ ऐसी होती है जो बोलती नहीं है, कुछ इलाके में खास। तो ये सिराथू में भी आप कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद जो बोलते हैं वो सच नहीं है, या फिर जो बोलते हैं तो जो जाति समीकरण, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा इलाका जो है, सिर्फ सिराथू कौशाम्बी नहीं, आप इसके आसपास का बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, फतेहपुर हो गया, इन तमाम इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से जाति समीकरण में जकड़े हुए हैं। और जब तक इसको कोई नहीं साधेगा, जीत आसान नहीं है। और यही हाल सिराथू का है, यही हाल कौशाम्बी का है। तो ये बात बिल्कुल सच है। शहरी मतदाता, आप मान सकते हो उसकी एक आवाज़ है, लेकिन जहाँ पे छोटे पिछड़े ज़िले हैं, शहर हैं, इलाके हैं, वहाँ जाति समीकरण का बहुत ज़बरदस्त जोर चलता आ रहा है। उसी को साधने की कोशिश हर नेता करता है। मतलब आप ये कह रहे हैं, एक बड़ी चीज जो साफ उभरता हुआ दिख रहा है, 5 चरण की अगर मैं बात करूं, एक मुकम्मल तस्वीर का अगर आप विश्लेषण करें प्रशांत,
तो शहरी इलाकों के सरोकार थोड़े अलग हैं और ग्रामीण अंचल में जाते जाते मुद्दे बदल जाते हैं। ये पाया आपने? देखिए, अगर जी देखिए, मैं जिन इलाकों में घूमा हूँ, पीछे फतेहपुर हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, ये तमाम जो इलाके ऐसे हैं, यहाँ पे जैसे एक चीज़ है कि जाति समीकरण, हालांकि उसको साधने की हर नेता कोशिश कर रहे हैं, हर पार्टी कर रही है, लेकिन बिना उसके काम नहीं चल रहा है। मतलब इस इलाके की राजनीति का मतलब है जाति। तो अब उसमें बीजेपी की ये कोशिश है कि भाई विकास भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है और जाति भी है, तो जाति के आधार पे भी लड़ना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दिए और आपके सिर्फ नाम पे आपका काम हो जाएगा ना, जाति समीकरण को भी भेदना है। तो ये एक मुश्किल ज़रूर है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सिराथू में डिप्टी सीएम की राह बहुत आसान नहीं लगती, टक्कर पूरी तरीके की है। और कई इलाके में जो लोगों से बातचीत करके ये पता चलता है कि पल्लवी पटेल कहीं से कमज़ोर नहीं है। अशोक, एक चीज़ बताइए, जो ये इलाके हैं इसमें अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट, ये भगवान राम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो जो हमने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ चुनावों में पाया, 2014, 19 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, मंडल और कमंडल दोनों को साध लिया बीजेपी ने, सोशल इंजीनियरिंग भी और साथ में कमंडल का पुट। तो इन इलाकों में क्या वो कमंडल मंडल की कदमताल दिख रही है या जातीय समीकरण अलहदा हो गए हैं? राम मंदिर की उतनी गूंज नहीं जितनी पहले होती थी, या वो हमें दिल्ली में बैठे अभी नहीं सुनाई दे रही है? इलाकों में, इन इलाकों में अभी भी वो एक मुद्दा है। देखिए, निश्चित तौर पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के लिए शुरुआती दौर से आप देखिए कि जब से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ था, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के तमाम सारे नेता जहां जहां पर भी जनसभाएं करने जाते थे या इंडोर मीटिंग्स होती थी, वहां पर राम मंदिर के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया जाता था। बीजेपी की तरफ से लगातार यह कोशिश की गई है इस पूरे विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी की सरकार बनी, इसी वजह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो पाया। हालांकि उसके पीछे जो आप कह सकते हैं कि एक तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही वहां पर मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार इस पर अपना श्रेय लेने की कोशिश लगातार देखी जाती रही है। हालांकि इस पर काउंटर भी हुआ। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव से भी कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो बीजेपी की वजह से नहीं है, बल्कि कोर्ट के एक आदेश की वजह से है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में, यानी उत्तर प्रदेश में जहां पर आज भी चुनाव हो रहा है, उसमें अयोध्या भी शामिल है, उसमें अब अयोध्या, गोंडा भी है, बाराबंकी जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इन तमाम सारे इलाकों में भले ही लोग इस बात को खुलकर ना कहें कि राम मंदिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके दूसरे बदले हुए स्वरूप को लेकर बीजेपी इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में है। अब इस समय जय श्री राम के नारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यह जरूर सुनाई पड़ता है। एक गाना आपने संदीप जी सुना होगा जिसको लगातार बीजेपी के हर मंच से बजाया जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस तरह से राम मंदिर के नाम पर पोलराइजेशन की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जाती रही है। अभी कुछ लोग और भी हैं संदीप जी हमारे साथ, जो अभी वोट करके बाहर आए, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, क्या राम मंदिर इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा है? सर, राम मंदिर अगर देखा जाए तो सही देखा जाए तो बीजेपी के जरिए ही बना है, क्योंकि अभी तक विपक्षी पार्टियां जो थी करीब वो 70 साल से सिर्फ रोटियां फेंक रही थी और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। सिर्फ उसको मंदिर बनाने में रोक लगा रही थी कि ना बने, लेकिन फिर भी बन गई। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनना, ऑर्डर तो मिला है, लेकिन ऑर्डर पहले भी मिल, अगर कोई पार्टी अगर पैरवी कायदे से करती तो हो जाता। लेकिन बताइए, आपने वोट कर दिया, क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा के चुनाव? राम मंदिर तो है ही नहीं। हाँ। मंदिर क्या करेंगे, मस्जिद क्या करेंगे, घर में पूजा नहीं कर सकते। हाँ। कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, फ्लाईओवर्स चाहिए, ये सब चाहिए। क्या करेंगे मंदिर, क्या करेंगे मस्जिद? घर में भी तो पढ़ सकते हैं। नहीं, ये सब मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट मुद्दा नहीं चाहिए। हाँ। बिल्कुल विकास। यस। तो आपने किस आधार पर वोट किया? आप क्या आधार पे? डेवलपमेंट के आधार पे? जो अखिलेश ने बहुत अच्छा किया था। ओके, तो इस तरह की मिली जुली राय है संदीप जी। और भी कुछ लोग हैं, आप मुझे बताइए कि इस बार विधानसभा के चुनाव में मंदिर मुद्दा है क्या? मंदिर मुद्दा है, बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि इतने सालों से बोलने के लिए ही लोग डरते थे। हाँ। मतलब मंदिर मुद्दा भले ही कोर्ट ने डिसीजन लिया हो, हाँ। लेकिन फ्रंट पर नेता आके कोई आज तक ये नहीं बोला कि राम की जगह राम मंदिर बनना ही चाहिए। ये भी तो एक बड़ी बात है। भावना से जुड़ा हुआ मामला है संदीप जी, लिहाजा लोगों की बातें बहुत बाहर निकल के आ रही हैं। कुछ और भी देखिए लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका?
जी सरिता। आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, अभी मेरा वोट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चर्चा हो रही है कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के आधार पर लोग लड़ रहे हैं या पब्लिक किस आधार पर वोट कर रही है, किस मुद्दे के आधार पर आप वोट कर रहे हैं? अभी तो यहाँ हर जगह की मोदी की लहर, जो उन्होंने किया है वो अभी तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। जो उन्होंने डेवलपमेंट दिया है वो अभी तक अखिलेश यादव की सरकार कोई भी नहीं। जितने भी इतने करप्शन हुए वो सबसे ज्यादा मोदी की ही सरकार से ही हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं एक दुकानदार हूँ। हम लोगों का जहाँ पे शॉप है वहाँ स्कूल एरिया बहुत बड़ा है। अभी तक की सरकारों में जैसे ही छुट्टियां होती थी स्कूल की, लोफरों की लाइन लग जाती थी। अब महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब हम लोग सुकून से दुकानदारी करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग मुद्दे हैं संदीप, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। जैसे सुबह एक व्यक्ति से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने स्थानीय मुद्दे के आधार पर वोट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब एक महिला आई तो उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें मंदिर या मस्जिद से कोई मतलब नहीं, उन्हें डेवलपमेंट से मतलब है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। एक और महिला श्रावस्ती चलते हैं। श्रावस्ती में मेरे सहयोगी दीपक दुबे हैं। श्रावस्ती में कितना अभी जोश दिख रहा है? मध्यम चल रहा है या बम्पर वोटिंग हो रही है? दीपक। जी संदीप जी, बताऊं कि अभी थोड़ा सा जोश कम हुआ है। जो मतदाता थे वो कम आने शुरू हैं, लेकिन जो अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 22 से 23% का जो वोटिंग परसेंटेज है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ से अब वोट डालकर जा रही हैं, कुछ एक लोग भी आए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट कर रहे हैं यहाँ पर? मुद्दा विकास का है जी। विकास चाहते हैं जी, और विकास होगा। बस सही मेरी मुद्दा है। क्या कुछ बदलाव नजर आया? बदलाव तो फिलहाल के लिए पहले से कुछ ठीक ही है। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं आप? मुद्दा मोदी। क्या मोदी? मोदी मुद्दा है कि काम? काम क्या हुआ है? क्या अच्छा लगा आपको? हमें अच्छा लगा बहुत। अच्छा। राशन, बिजली, 2000 रुपए? 2000 नहीं मिला है, लेकिन राशन पानी सब मिल रहा है। हाँ। 5 साल में कुछ बदला है आप? हाँ, बहुत बदला है। बहुत बदला है। हाँ। आपसे जानना चाहेंगे 5 साल में क्या बदला है आप? 5 साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है इस क्षेत्र का। क्या नाम है, गरीबों को अन्न दिया गया, राशन दिया गया, पेंशन दिया गया, प्लस क्या नाम है किसानों को कर्जा माफ किया गया, उनको जो कन्या क्या नाम है सम्मान निधि दिया जाता है, प्लस ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। अभी मुद्दा आप बताइए कि आप मतदान करने आए, क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दा मेन ये है कि रोजगार कुछ नहीं है, केवल एक चीज नौकरी मिला है, वो बेहला रखाने के लिए। बाकी एक भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। सरकार में 5 साल कोई भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। और इनका कोई भी, जैसे 5 किलो गल्ला फ्री देते हैं तो 5 किलो किसान लोग हमारे गेहूं धान चढ़ जाते हैं। मुद्दा इनके पास कोई रही नहीं गया है लड़ने के लिए। ये तो कह रहे हैं ना कि बहुत सारे काम हुए। कोई बताइए, हम उसका जवाब दे देंगे। बताइए कौन सा काम हुआ है, पूछ के बताइए, हम बता दें, इनको जवाब दे। काम एक ही हुआ है, केवल बेहलाओं को रखाने के लिए। वो ही एक दिख रहा है कि हम बेहला रखा रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। कितना नुकसान हो गया आपका? में बहुत ज्यादा नुकसान है, हर लोग नुकसान कर रहे हैं। जितना किसान का नुकसान हुआ है किसी का हुआ ही नहीं होगा जितना इस सरकार में किसान पीड़ित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इलेक्शन के बाद जानवरों की उचित व्यवस्था की जाएगी। योगी जी भी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी अपनी बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का बनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा है। मेन मुद्दा ये है परिवर्तन, क्योंकि नौकरी 5 साल में कोई नहीं पाया है। बहुत बड़ा मुद्दा है नौकरी, बेरोजगारी और क्या कहते हैं ये आपका बेरोजगारी जो हो गया। और ये आप क्या करते हैं? जी हम घूम रहे हैं। नहीं, आप पढ़ाई क्या किए हैं? पढ़ाई किए थे और हाई इंटर फाइनल थे, उसके बाद जॉब में लग गए थे, काम करने लगे थे। अब इस तरह है कि 1 रुपया अगर महंगाई इतना हो गया है सामान में कि भर्ती कम पूंजी में भर्ती भी नहीं हो पा रही है। पूंजी ढेर साल लगता है। भर्ती आपने देखी थी पिछले 5 सालों की बात की जाए, पुलिस की, आर्मी की, या क्या सरकारी नौकरी क्या देखा आपने उत्तर प्रदेश सरकार में? कौन सी नौकरी? अखिलेश भैया चलाए, 108 नंबर अखिलेश भैया चलाए। नहीं, वो अखिलेश को बोलने दीजिए। आप वो अखिलेश बोलते हैं, वो बोलने दीजिए। आप ये बताइए, आप ये बताओ कि ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप बताओ। इससे पहले तो हम कलेक्टर थे,
अभी तो हम जब से भाजपा सरकार आई है तब से हम बेरोजगार हो गए हैं। इससे पहले हम सपा के सरकार में कलेक्टर थे, उससे पहले सरकार में हम मंत्री थे। अब इनको ताना मार रहे हो? नहीं, ताना हम नहीं मार रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम बहुत कुछ थे, लेकिन अब भाजपा सरकार आने से हमारी सारी नैया डूब गई है। क्या भैया नैया डूबी है क्या? 5 साल में क्या हुआ? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हम उसको वोट देंगे जिससे समाज को शांति व सद्भावना महसूस हो, सर्वप्रथम। दूसरा दृष्टि यह है कि जो व्यक्ति अपने एजुकेशन के बल पे नौकरी चाहेगा उसको मिलेगी, कोई सरकार किसी को नौकरी देती नहीं है, यह तो हुआ आस्था की बात। ठीक। तीसरी चीज, हम वोट उसको देते हैं जो समाज को एक ऊंचे दिशा की तरफ ले जा रहा। इसमें अगर किसी सरकार का कंप्रोविजन किया जाए तो बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नजर नहीं आई। अब व्यक्ति वोट उसको देता है जो धरातल पे दिखता है। धरातल पे लोगों को यह महसूस हो रहा है कि बीजेपी से हमको सुकून है, शांति है। यही सरकारें थी 5 साल पहले, 2017 से पहले। ठीक। उससे पहले यह होता था, हमारे यहाँ जो 70 साल उम्र दराज लोग मुस्लिम हैं उनके ऊपर गौकसी के मुकदमे लिख जाते थे। 5 साल में आप रिकॉर्ड निकालिए और हमको बताइए कितने मुकदमे लिखे गए। 70 साल का व्यक्ति जो गाय के पैर को नहीं रोक सकता है उसके ऊपर मुकदमा कैसे लिख गया? सरकार किसकी थी? सपा की थी, बीजेपी की थी। और 5 साल में यहाँ क्या बदला? क्या आपको नजर आया? बहुत कुछ बदल गया। यहाँ जैसे शांति है, सुकून है। पहले नहीं था शांति? नहीं, इस प्रकार की शांति नहीं थी। आप भी देखते थे, आपकी उम्र भी लगभग मेरे बराबर है, आप भी देखते थे, मैं भी देख रहा हूँ। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई चारों तरफ शांति है, सुकून है। क्या भैया शांति है? शांति के अलावा क्या बदला? बहुत अब जिंदगी में, विधानसभा में, गांव में हुआ, जैसे बहुत बदलाव हुआ। विकास के तौर पर देख लिया जाए, सपा सरकार में कई गांव, कई शहर खंडर से परेशान थे, लेकिन सपा की गवर्नमेंट, वो भाजपा की गवर्नमेंट जब से बनी, कई सड़कें, कई स्वास्थ्य की संबंधित, शिक्षा संबंधित, कई सारे संबंधित सब खत्म कर दिएगा। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? अभी भी कुछ मुद्दा बाकी है। यहाँ मुद्दा केवल विकास के तौर पर, केवल विकास के तौर पर। और सारे सरकारें आती थी, वो विकास नहीं देखती थी, वो केवल अपना जेब भरती थी। और यहाँ जो हमारा एयरपोर्ट बढ़िया बन गया, हमारी सुविधाएं अच्छी हो गई, हमारे जिले में आज सड़कें अच्छी हैं, हमारे जिले में पुल अच्छी हो चुका है। इससे ज्यादा क्या सुविधा गवर्नमेंट दे सकती? गवर्नमेंट किसी का दरवाजा तो बाहर ही नहीं सकती। चाहिए कनेक्शन में दिक्कत आ रही है थोड़ी दीपक। अभी आपको सिराथू ही लिए चलेंगे। प्रशांत देव भी मौजूद हैं सिराथू में। प्रशांत, युवा और महिला MY फैक्टर की बड़ी बात होती है मुस्लिम यादव, पर मैं महिला और युवा, उनके क्या सरोकार दिखे आपको? देखिए, जब यहाँ पे महिलाओं की बात कीजिए तो देखिए बहुत ज़्यादा मुद्दे की बात वो नहीं करती हैं। उनका तो ये कहना भाई कि ठीक है, उनके लिए भी ज़्यादातर बातें हैं विकास की, सुरक्षा की। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुफ्त राशन कितना बड़ा मुद्दा है महिलाओं में? सिक्योरिटी जो है, मुफ्त राशन को लेकर अब समाजवादी पार्टी पलटवार कर रही है। ये भी योगी सरकार 35 किलो अनाज दे रही है एक परिवार को। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, ये तो 31 मार्च तक देंगे, हम 5 साल देंगे आपको, हमारी सरकार आ जाए। मुफ्त राशन को लेकर महिलाओं में किस तरह की चर्चा दिखी आप? देखिए संदीप, जो जब देगा तब देगा ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल जिसको राशन मिल रहा है और ठीक समय जब मिला तो यही कहते हैं भैया कि इस आड़े वक्त पे जिसने मदद की, राशन दिया, तो उसको हम भूलेंगे नहीं। तो मतलब वो एक प्राइड है, मतलब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नहीं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है ना प्रशांत, वो इस बात उसका दूसरा पहलू ये है कि गैस के दाम 594 से 1100 रुपए हो गए। जो तेल है सरसों का 80 रुपए की जगह 225 रुपए हो गया। तो राशन तो मुफ्त मिल रहा है लेकिन महंगाई की मार, इसको कैसी देख रही है यूपी की महिला? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।